मैनुअली। वो मुझे नंबर याद है कौन से टेबल पे कौन सा नंबर है। अच्छा, तो वहाँ पर हाँ वहाँ नंबर देखोगे तो लिखा रहेगा। वी का मतलब है वॉइस, डी का मतलब है डेटा। सर एयरटेल का हुआ है ना, ये एयरटेल का एक अलग से इंटरनेट लिया है एक टीम के लिए, यूट्यूब के लिए। हमारे पास इंटरनेट ऑलरेडी है लेकिन ये 1 Gbps है। तो जब उनको अर्जेंसी कुछ रहता अपलोड करना या फिर डाउनलोड करना तो इस पे मैं ट्रांसफ़र करके देता हूँ। AC लगा है ना 2, इधर इतना छोटा सा रूम है वो, इधर AC और इधर AC लगा है। सर्वर रूम यही है आपका? हाँ सर्वर में बहुत बड़ा थोड़ी ना रहता है। बड़ा रहता है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए उतना काफी है। रहेगा ना तो ऐसे बड़े इतने बड़े सर्वर। अरे वो जितना बड़ा सेंटर रहेगा उसके हिसाब से रहता है। वो मैं भेजना चाहता था, बार बार भूल जाता था। तो आज उन्होंने मैसेज किया, तुरंत मैं देखा, मैंने चलो अभी पहले फोटो निकालते। तो इसके लिए आपने बोला था ना 2 बजे उस समय खाना खाने का टाइम होता है ना, तो मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ खाना खाने के टाइम पे। हमारे यहाँ खाने को हाई प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। खाना से मेरे वॉइस मतलब क्या? और खाने का लिमिट नहीं है, कितना भी टाइम लगा। मेरा काम का ही लिमिट नहीं है। मैं बोल तो रहा हूँ ना, मैं टाइम पास कर लूँ, 6 घंटा टाइम पास कर लूँ। क्यों आप गए थे तो मैं काम करने लगा था, जाते ही बैठ के दिया, चाय वाय पिया, फिर उसके बाद इनको दफा दफा किया, फिर बैठ के कंप्यूटर पे ऐसे ही घूम रहा था, फिर मेल चेक किया, फिर बैठ गया। क्या बोल रहे हो? वॉइस मतलब हमारे पास फ़ोन भी है मैट्रिक्स का, तो वो PoE स्विच से कनेक्ट है, क्योंकि हर एक फ़ोन को अडाप्टर नहीं लगाना था हमको। मैं बोला था अडाप्टर रहता है, तो वो अडाप्टर नहीं लगाना था, इसलिए PoE से चलता है वो। तो जो आपस में ये डेस्क से वो डेस्क पे बात करना रहता है और बाहर कॉल करना रहता है, तो हर एक के टेबल पे, मेरे टेबल पे भी एक फ़ोन है। तो वो मैं चाहे दिन भर अपना मेरी गर्लफ्रेंड से गाँव में बात करता तो कोई बिल नहीं, 7,500 फिक्स है। नहीं वो तो उतना ही रेंज में चला जाएगा। नहीं तो हमारा दोनों है, अंदर भी कॉल कर सकते हो, बाहर भी कॉल कर सकते हो, खाली आगे 2 जीरो लगा देगा। बाहर कॉल करना है तो 2 जीरो नंबर, और इंटरनली कॉल करना है तो हम बाहर गया वो उसका डेटा मिलेगा ना। मिलेगा ना, लेकिन बिल अनलिमिटेड है ना, जैसे आजकल का कॉल्स किसी ने किसी को फोन किया वो आपको समझ में मिलता है। लेकिन हमारे को वही तो बोल रहा हूँ, 7,500 प्लस GST फिक्स है TTL का। तो फिर हमको क्या पता करने की जरूरत है, लगे रहो फोन पे, हमेशा लगे रहो। क्या बोल रहे हो? ये इस पे हो ना, अभिषेक क्या बोल रहे थे सर? आपको पूछना बताओ जरा। अभिषेक कुछ बताने वाला है। आप एक काम करो ना, MI का ऐप डालो ना और उस पर लॉगिन ले लो, उसके अंदर कैटेगरी है। MI.com पे जाओगे ना, ये देखो यहाँ से दिखाता हूँ। ये कॉन्फ़िगर करना हमको सीखना है, टाइम पास फिर करेंगे हम लोग। WPS सिक्योरिटी है, बताता हूँ, वो अभी तक मैंने नहीं बताया है। यही चीज मैं पूछा, फिर तुम पूछ रहे हो। तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, और यहीं पे घर के कंप्यूटर पे लॉगिन ले लेना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जैसे कि इमरजेंसी क्या भाव है मैं भी देख लूँ, उसमें क्या बराबर दिखता नहीं है। MI ऐप क्यों सर डाउनलोड करते हैं? ये आने वाला है ना इसके लिए। देखो इसमें वायर, टिकट, स्पीकर, चार्जर, केबल। सर उसमें ही जाएगा लाइव टाइम। हाँ वो देखो कहाँ दिख रहा है? स्क्रू ड्राइवर है, स्पीकर है, ईयरबड है, टिकट है, वायर है, ट्रिबर है, टूथब्रश है, केबल, वेरिएबल एक्सेसरीज। वेरिएबल मतलब पहनने वाला, एयर सिक्योरिटी, रहेगा कहीं तो रहेगा। तो मैं मेरे फ़ोन में देख लेता हूँ किस कैटेगरी में आता है, वो पता ही नहीं मेरे को। डाउनलोड किया MI स्टोर ये है। ये देखो कैटेगरी ऑडियो, ये भाई तूने मेरे को भेजा ही नहीं कर। मित्र बोल रहा था अरे पेज का ये रुपये क्या करता है? ये तो बेचता है दे ना ना दिखेगा हो सकता है।
सर नेटवर्किंग खत्म हो गया ना इधर, हाँ अब इसके बाद क्या चालू करेंगे? हाँ यही वाला है, लेकिन ये फॉरेन वाला है ना। हाँ तो वो इंडिया का ये उसमें मिला, कौन से कैटेगरी में डाला उसने? ऐसे मैंने टाइप किया सर बॉक्स में 2 मैं भी वही लिखता हूँ। फॉरेन का दिखा देगा शायद निकाल दिया गया, पहले था इसमें। हाँ वही यूरो में कन्वर्ट करना भाई। नहीं तो यूरो मेरे कार्ड में रहेगा, हिस्ट्री में 40 रहेगा। यूरो का कितना है? 25 रुपये तो ये तो 1000 के बाहर हो गया। हाँ 1000 के 1200 के आसपास है। ठीक है मैं दूर के देखता हूँ MI का। अच्छा चलो आ जाओ, पहले खत्म करते हैं इसको। अच्छा लाओ वो दो मेरे को। ये Asus का राउटर है, ब्रांडेड राउटर है, तो ये जल्दी मिलता नहीं है, आपको ऑनलाइन अवेलेबल होगा दुकान, और ये ISP वाले देंगे नहीं आपको। और ये सिंगल बैंड राउटर है, डुअल बैंड राउटर नहीं है। हाँ सर्विस सेंटर जिधर रहेगा वो लोग अवेलेबल करा सकते हैं ना। मतलब Asus का ऑथोराइज सर्विस सेंटर या दुकान देगा, वहाँ से मिल जाएगा। वो भी आउट ऑफ स्टॉक रहा तो नहीं मिल सकता, मैं बोल नहीं सकता। ये कहाँ से मेरे ऑफिस में आया मुझे मालूम नहीं है, चालू है? बट हाँ चालू है, मिल जाएगा। लेकिन ये बकवास है, ये अब नहीं लेने का, आप डुअल बैंड का राउटर लेने का। ये सिंगल बैंड राउटर है, गूगल पे मतलब जो स्टिक है वाईफाई 6 और 5G वाला। मतलब इसमें दो ऑप्शन, आप जब बुक करोगे ना तो दो ऑप्शन मिलेगा, 2G और 5G। 2G इज अ 2.5 गीगाहर्ट्ज 2.4 गीगाहर्ट्ज वाला, और 5G इज अ 5 गीगाहर्ट्ज वाला, जिसका डबल स्पीड हो जाता है इंटरनेट। बट लेकिन आपने कनेक्शन बकवास लगा रखा है, तो 2G में भी वही मिलेगा, 5G में भी वही मिलेगा, तो फिर वो कोई मतलब नहीं है। तो ये सिंगल बैंड है, डुअल बैंड। एंटीना से राउटर को जज नहीं करने का, इसको 6 एंटीना है तो बहुत अच्छा है, 10 एंटीना है तो बहुत अच्छा है। ये एक एंटीना भी काफ़ी पावरफुल है, अभी मैं प्रूव कर दूंगा, वहाँ तक जाएगा, देखना। लेके मोबाइल घूम लेना, अभी इंटरनेट इस पर चालू करके दिखाऊंगा मैं, बराबर। तो इसको मैं एज अ एक्सटेंडर यूज़ करूँगा। एक्सटेंडर मतलब कि मेरे इस जगह पे इंटरनेट नहीं आ रहा है, मैं मान के चल रहा हूँ ऐसा, तो मैं रेगुलर मेरे इंटरनेट से इस पर इंटरनेट चालू करूँगा। तो मतलब ISP का मेरे पास ऑलरेडी इंटरनेट चल रहा है। पीछे जगह है, 2 चेयर है क्या? अच्छे से बैठ जाओ ना, सबके सब एकदम बढ़िया से बैठ जाओ, जैसे बैठते हो आप, अंदर हो जाओ। वो क्या है कि चप्पल है, आप चप्पल से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, आप गाँव बना दो, चलो जाओ। वो एक्चुअली कल शूज पहन के आया था, नहीं नहीं मैं समझ सकता आपकी बात, कल से आया हुआ। बैठो। 2 चेहरे वहाँ की एक है, हाँ तो ये मैं दूंगा आपके भाई साहब को। निशांत आज ज़्यादा लोग हो जाए, 2 लोग बैठे ना, मैं जितना खुश था आप 2 जन नहीं देते। कमलेश भी आएगा सर, मैं सच बोल रहा था, ये लोग चला जाओ क्या सर? नहीं तो जा सकते हो, आपका मर्जी है, मैं कहाँ बोल रहा हूँ। मेरे पास नहीं, एक एक्स्ट्रा आदमी आ गए थे तो इसके लिए, और 2 लोग गायब हो गए, 3 लोग गायब हो गए थे। एक है राकेश भी है, खाली वो यही के लिए। शाहबाज गाँव चला गया, आप चले गए थे, आप 3 लोग तो क्लास में पढ़ा। वो एप्पल के सर्विस सेंटर में इंजीनियर है, वो सब वो आप खुद पूछ लेना, भी आएंगे तो वो खुद पूछने का कितना कमाते हो, कितना पाते हो। पहले तो कभी किसी से सैलरी पूछने का नहीं, बट आप पूछ रहे हो, वो बता रहे तो खुशी की बात है। हाँ भी खत्म हो यार। तो अच्छा ये राउटर की हम बात कर रहे थे, तो ये राउटर सिंगल बैंड है। सिंगल बैंड मतलब इसमें आप जब वाईफाई सर्च करो तो आपको सिर्फ 2.4 गीगाहर्ट्ज वाला ही फ्रीक्वेंसी शो करेगा, ठीक है। ये काम कर सकता है एज अ 4 पोर्ट स्विच, मतलब मुझे 4 कंप्यूटर लगाने हैं तो ये 4 पोर्ट, ये वाला इंटरनेट के लिए। वहाँ पर लिखा भी होगा, अगर आपने देखा होगा तो अर्थ का सिंबल बना देखो, तो इंटरनेट का केबल इसमें जाएगा जो ISP देगा। अगर मेरे पास ये नहीं है तो मैं इससे 4 पोर्ट के स्विच के जैसा भी काम करवा सकता हूँ। ये 4 पोर्ट दिख रहा है, ये स्विच के जैसा एक इंटरनेट केबल मैं इसमें डाल दूंगा, 3 कंप्यूटर कनेक्ट कर सकता हूँ। इसमें नहीं डालूंगा इंटरनेट का केबल, ये यूज़ नहीं होगा, बराबर। ये स्पेशली इंटरनेट वाला ही देगा तभी ये काम करेगा। मेरे पास जो इंटरनेट का केबल है वो इसमें जाएगा, जैसे इसमें इंटरनेट आ रहा है, वो केबल निकाल के मैं इसमें डाल दूँ तो ये काम करना चालू कर देगा। लेकिन कॉन्फ़िगर ये वाला है, इधर ही इसमें नहीं डालूंगा, मैं इसमें डालूंगा। डायरेक्ट ISP के लिए मेरे पास पब्लिक IP नहीं है, मेरे पास प्राइवेट IP है। ले लो हेलो, मैं लेता हूँ, आप बैठो, आप मैं एक टेबल लाऊंगा ये लोगों को समझाता हूँ मैं। वाला है मेरे पास 192 वाला है, आराम से
क्या कर रहे हैं? ये भी गीला हाथ वो जानता है कौन सा यूज करके उसके कान में लगा उसके हाँ चलो ओके। मैं इसके बारे में बता रहा था। देखो ये सपोर्ट करता है पब्लिक आईपी, मेरे पास प्राइवेट आईपी है, इसलिए मैं इसके अंदर इंटरनेट नहीं लगा सकता हूँ। आईएसपी का केबल ही इस पे काम करेगा। तो सर आपके राउटर में लगा है मतलब ऐसा क्या है? इधर जो राउटर हाँ वो देखो वो आईएसपी का केबल है जो लटक रहा है ना, तो पहले एक इंटरनेट यहाँ पर था तो वो इसमें चला जाएगा। वो नॉर्मल केबल ही होता है, लेकिन आईएसपी का केबल रहेगा तो मेरा केबल रहेगा नहीं तो ये तो सर आपने पुल किया हुआ है। देखो ना वो लटक रहा है, वो अभी तो पकड़े दो अरे इधर वो बाहर से है। देखो बाहर से डायरेक्ट स्विच में नहीं जा सकता, राउटर पे ही लगा। राउटर पे लगेगा, फिर राउटर से दूसरे पे जाएगा। वो उसके लिए राउटर चाहिए ही चाहिए पब्लिक आईपी के लिए। तो ये पब्लिक आईपी इसमें जाएगा, वो वाला केबल रहेगा। तो मेरा केबल रहेगा तो मैं इन चार में से किसी एक पे डालूंगा। बस अब पहले से वाईफाई है, हाँ। इसमें से वायर इसमें डाल दे दो तो इसका भी वाईफाई काम करने लगेगा, लेकिन इसके अंदर कुछ किसी में भी डाल सकते हो। फर्स्ट में भी चलेगा। इसमें नहीं चलेगा, इसमें नहीं डालना है। पब्लिक देखो उसका कलर भी इसलिए अलग दिया हुआ है। हाँ अलग है, इसमें तो एक वायर आया ना। अभी देखो वो वायर रहता तो मैं सीधा इसमें डाल देता था, और आईएसपी ने मुझे एक इन्फॉर्मेशन दिया रहता, मैं इसमें फिट कर देता, तो ये कनेक्ट हो जाता, इससे इंटरनेट चालू हो जाता। लेकिन मेरा ऑलरेडी एक राउटर से चल रहा है, यहाँ पर सिग्नल नहीं आ रहा है, लेकिन एक वायर मेरे पास आया हुआ है मेरे स्विचर राउटर से, तो वो मैं इसमें डालूंगा या इसमें डालूंगा या इसमें डालूंगा, इन चारों में से किसी एक पे डालूँ तो ये वाईफाई एक्सटेंडर की तरह काम करने लगेगा। तो यहाँ भी नेटवर्क आ जाएगा। अभी मैं इससे इंटरनेट चालू करके दिखाऊँ, आपको समझ में आ जाएगा बराबर। तो यहाँ पर एक WPS का स्विच दिख रहा है आपको, ये बाईपास के लिए यूज़ करते हैं। अर्जेंसी में जैसे आप पासवर्ड वगैरह भूल गए और इस राउटर से कनेक्ट हो जाते तो ये बटन दबा करके आप वाईफाई स्किप कर मतलब पासवर्ड स्किप कर सकते हो। तो अलग अलग प्रोटेक्शन होता है, वो हम थोड़ी देर में अभी देखेंगे कौन कौन सा है। WPA होता है, WPE होता है। अभी जो मार्केट में चल रहा है वो WPA चलता है। वो अलग अलग सिक्योरिटी का इंक्रिप्शन है जिसमें आपका पासवर्ड इंक्रिप्ट किया जा सकता है, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो ये राउटर को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, कितने इससे जुड़े हुए, ये सब चीज़ हम इसमें देख सकते हैं। तो पहले इसको अडाप्टर लगाते हैं। एक अडाप्टर है, वो अडाप्टर सामने वाले पे लगाओ। कल तो बुक लिखने का जरूरत नहीं है, अब सिर्फ समझने का। उस दिन स्क्रीन नहीं था, इसके लिए मैं खाली समझा रहा था। अच्छे से देखना, बटन बंद ना हो, वो बटन बंद हो तो सबके कंप्यूटर बंद जाए। तो अच्छा, इसके अंदर एक रीसेट का बटन भी है जो अंदर की तरफ दबा हुआ है। देखो दिखा आपने, ये मैंने सबके हाथ में दिया था। तो इसको पहले रीसेट करेंगे। ये वायर मैं इंसर्ट करूँगा, इसको पावर आ जाएगा। देखो दिख रहा है, बहुत डीम लाइट है। देखो चल रहा है, दिख रहा है अंदर से। अंदर से दिख रहा है। आप बहुत तेज हो, देखो इधर से दिखता है। नहीं दिख रहा। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी, ऐसा किसी महान इंसान ने बोला है। नहीं ठीक है, अरे बाबा इधर से भी दिख रहा है और यहाँ से भी दिख रहा है। देखो दिख रहा है। ठीक है, अभी इसको मुझे रीसेट करना है। एक पेन दो। वैसे ये ऑलरेडी रीसेटेड है, कल मैंने ट्राई करने के बाद ही यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, नहीं तो यहाँ पे पोपट करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये मुझे कचरे के ढेर में मिला। मेरे पास एक गोडाउन है छोटा सा, उसके अंदर सब चीज़ ऐसे फेंक के रखा है। जब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो मैं उसमें से जाके लाता हूँ, टेस्ट करता हूँ, काम का रहता है तो बाहर रखता हूँ, नहीं रहता वापस उसी गोडाउन में फेंक देता हूँ। और वो जब सामान ज़्यादा आता है, दिवाली आने वाला रहता है, तो भंगार वाले को बुला के उसको बेच देता हूँ। ऐसा होता है, ठीक है। और वो बेचा हुआ पैसा मैं रख लेता हूँ, क्योंकि मालिक मैं हूँ। बट सर जो चीज़ देते हो आप वो एक पहले चेयर वहाँ से लेना पड़ेगा आपको। हाँ पहले आप देखते हो ना, चेक। हाँ, मैं लिस्ट बना के रखता हूँ। कल को किसी ने पूछ लिया, हो सकता है जो, वैसे अभी तक तो लास्ट 5 साल में किसी ने पूछा नहीं, जब से मैं हूँ 2017 से किसी ने पूछा नहीं, लेकिन कल को किसी ने पूछ लिया तो मेरे पास वो जवाब होना चाहिए। बैकअप हमेशा लेके चलना चाहिए। ये नीचे करो। आज युवा शक्ति बढ़ गई हमारी। एक जन और बाकी है ना। कौन आने वाला है? वो नहीं आएगा, वो गांव में है। और वो उसको इस क्लास में अभी बैठने का कोई मतलब भी नहीं है। कौन सा? शाबाश को इस क्लास में बैठने का कोई मतलब ही नहीं है। नहीं हो रहा है।
ला वो मुझे दो, मैं उस पर बैठता लो, क्योंकि वो बीच में क्या ऊंचे पहाड़ के जैसा रहेगा। आपको कोई आपत्ति नहीं है ना? हाँ चलो, इसका अभी ज़्यादा ऊपर हो जाएंगे इसके लिए। चलो ये रीसेट कर लेते हैं हम लोग। इसमें लाइट आ रहा है, इसको रीसेट कर लेते हैं। रीसेट करने के लिए मुझे खाली ये 10 से 20 सेकंड तक दबा के रखना है। सारी लाइटें अचानक जलेंगी। मैं दे देता हूँ, आप भी रीसेट वहाँ कर लेना लगा के। सारी लाइटें अभी अपने आप जलकर बंद हो जाएंगी। आ रहा है ना, रुको मेरे को भी दिखने दो। देखो जला, सब जल के, तो ये रीसेट हो गया। अब ये काम करो, पीला केबल उसमें से निकाल के इस कंप्यूटर में लगा रहे, मुझे ऊपर से दे दो। ये वाला निकाल के, पीला वाला, ये पीला वाला निकाल के दो, मैं इसको डायरेक्ट इस पे लगाऊंगा। अच्छा आपको असूस दिखाई देगा, देखो आप वाईफाई ऑन करो, उसमें असूस लिखा रहेगा। हाँ ये आपको क्यों नहीं पता? थैंक यू। काला है अच्छा है कम हो गया तो जानता है वो, आज से नहीं, मेरे को चाय नहीं बोल करके ना 4-5 साल से दे रहा है वो। आते जाते रहते, लेकिन ये पुराना वाला है। अच्छा ये देखो, मुझे इसे कॉन्फ़िगर करना है। नहीं इंटरनेट नहीं चलेगा, अभी हम उसको करेंगे कॉन्फ़िगर वो सारी चीज़ें, और कौन कौन कनेक्ट हो रहा है वो सब देख लेंगे हम लोग, ठीक है? हाँ अभी देखो, मैं ना ये इंटरनेट वाले में नहीं लगाऊंगा, मेरे रेगुलर एक पोर्ट पे लगाऊंगा। इसके अंदर DSCP, सुन लो पीछे मोबाइल वाले, रख दो ना मोबाइल। मैंने खाली देखने वाला था, आसूस दिख रहा है, एक जन ने भी कंफर्म कर दिया तो दिख रहा है ना। फ़ोन तो आपका है, वो आपको पहचानता है, मुझे तो नहीं पहचानता है। आगे आगे हाँ कसको बोल रहे तो कसक जाने का, ठीक है? करूँ मैं? आगे बढ़ूँ? मोबाइल रखते ही नहीं तो गुंडी ला रहे हो, खाली पिक्चर चल रहा है क्या? डंकी देख रहे हो? अच्छा ये रेगुलर पोर्ट में लगा दिया मैंने। इसके अंदर DSCP है, इसका किसी चीज़ से कनेक्शन नहीं है, डायरेक्ट मेरे सिस्टम पे मैं लगा के ये येलो केबल यूज़ कर रहा है, देखो ठीक है? जब भी आपको कोई भी राउटर, फायरवॉल, एक्सेस पॉइंट कॉन्फ़िगर करना है तो ऐसे कंप्यूटर पे, या तो फिर अगर वो वाईफाई इनेबल है तो उससे फ़ोन कनेक्ट करके, फ़ोन के क्रोम में कल जैसा ओपन किया था वैसा ओपन करके। हाँ वही कर रहे हैं। तो ये जो है हम आपका ISP फ़ोन से ऐसे ही करता है। उसके पास 2 ही इन्फॉर्मेशन होती है, यूज़र नेम पासवर्ड या तो फिर स्टैटिक IP। वो इसके इंटरनेट वाले सेक्शन में जाके वो डाल के ओके करता है, आपसे पूछता है क्या वाईफाई का पासवर्ड रखना है और नाम क्या रखना है, आप जो बताते हो वो रख के बस उतना ख़त्म कर देता है। उसके अलावा राउटर में वो कुछ भी नहीं देखता है कि मैक फिल्टरिंग है, कितने लोग कनेक्टेड है, क्या है, वो सारी दुनियादारी वो चेक नहीं करता है। वो आपको चेक करना है, आपके ऑफिस के हिसाब से रिस्ट्रिक्शन डालना है या कुछ भी करना है, तब आपको इसके अंदर जाना पड़ेगा। सेम फॉर फायरवॉल, सेम फॉर एक्सेस पॉइंट, सेम फॉर राउटर, ठीक है? और ये राउटर होम यूज़र और बेसिक ऑफिस का राउटर है। तो ये आप सीख गए तो मतलब आप इंटरनेट तो नहीं सीखे, उसके लिए CCNA वाला राउटर भी आपको सीखना पड़ेगा। तो ये एक रेगुलर पोर्ट में मैं इस तरह से इंसर्ट कर दूंगा और यहाँ पे एक लाइट ग्लो हो जाएगी, देखो कनेक्ट हो गया। जिस पे मैं डालूंगा उस पे वो लाइट जलेगी, देखो 4 पोर्ट के लिए 4 लाइट बनी हुई है बराबर। और वहाँ पर अभी आ जाएगा, देखो मैंने तो ये किया नहीं, खुद से ले लिया। सब राउटर नहीं लेते, इसने ले लिया। देखो वो बोल रहा है वैन वायर कनेक्ट करो, डिटेक्शन अगेन, बैक टू मेन पेज। मतलब ये मेरे लिए अच्छा था कि उसने खुद से कर लिया, लेकिन सारे राउटर खुद से नहीं करते। ये ASUS का राउटर है तो ये लोग थोड़ा एडवांस होंगे, बोल नहीं सकते बराबर। तो अगर मैं लगातार, मेरे साथ ऐसा नहीं होता, तो सबसे पहले मैं मेरा IP चेक करता कि मुझे कौन सा IP मिला है और गेटवे क्या है, जैसा कल हमने चेक किया था बराबर। तो उसके लिए हम विंडोज़ R ncpa.cpl एंटर किया मैंने। यह अडाप्टर पे कनेक्ट है, स्टेटस, डिटेल, और इसमें जो ये IP दिख रहा है डिफ़ॉल्ट गेटवे, यही मेरा IP है इस राउटर को एक्सेस करने का। यही गेटवे है, यही मेरा बाहर की दुनिया पे लेके जा सकता है, यही रास्ता है। जैसे बोलते हैं ना नर्क और स्वर्ग का द्वार कहाँ से खुलता है, तो वहाँ से इंटरनेट का द्वार खुलता है, ठीक है? अगर ये है तो ही आप बाहर की दुनिया में सर्वाइव कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। इसका काम है ये प्राइवेट IP को पब्लिक IP पे डालना। अभी मेरे पास पब्लिक IP है नहीं। तो सर गेटवे का यूजेस क्या है? गेटवे यूज टू एक्सेस अदर नेटवर्क।
अरे यार आज क्या हो गया, मैं कहाँ बैठूँ? ये लो अभी पीछे जाने दो, आप वो चेयर आगे ले लो। एक तो निशान को ये शाबाश को अंडरस्टिमेट कर लिए सवाल भी आ जाएगा अभी सवाल आ जाएगा फिर देख लो। ठीक है, तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर लोगे। एक चेयर और में आएगा उधर टकराएगा, तेरे पास आएगा। अभी लग रहा है उधर से गाँव से आया। गैरव से अभी तुम पता जाएगा सिद्धू। ठीक है, तो यहाँ मुझे आईपी मिल गई, दिख रहा है मेरा आईपी इस राउटर ने। इससे कोई और कनेक्शन नहीं किया हुआ है मैंने, बराबर। तो इसके अंदर जाना है मुझे, तो यहाँ पर ये अपने आप ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। तो डोंट वरी, इधर यही आईपी मुझे लिखना था। तो यहाँ पर मैं अगर ये आईपी लिखता हूँ और एंटर करता हूँ तो ये पेज सामने मुझे अब पासवर्ड यूजर नेम आ गया। वो अपने आप प्रॉम्प्ट हुआ था, वो मुझे नहीं करना था। तो इसका पासवर्ड पीछे लिखा, अगर किसी ने देखा होगा तो एडमिन था ना, क्या था? एडमिन देखो यहाँ लिखा है। चलो तो फोटो खींच के डाल दो ग्रुप में। यूजर नेम एंड पासवर्ड एडमिन लिखा है सच्चाई, उनकी भी बात पे मैं झूठ बोला तो उनकी बात पे यकीन कर लो। ठीक है, एडमिन। ओके, अंदर आके हम लोग देखो इस तरह से दिख रहा है। ये काफ़ी अच्छा इंटरफेस है, ब्रांडेड है इसके लिए। नॉर्मल में कल देखा था आपने कैसा था। मैं क्या करूँ, मैंने बंद करवाया, आप लोग ने ही रिक्वेस्ट किया ना, तो ये कहते ना बंद करने, जाओ चालू करो। मैं नहीं करूँगा, जाओ। अच्छा ठीक है, थोड़ा आगे करते हैं। अब दिख रहा है पीछे, जूम करता हूँ मैं, थोड़ी देर में दिखाता हूँ। देखो, अच्छा यहाँ पर देखो लैन आईपी दिख रहा है। थोड़ा मुझे भी देखना पड़ेगा क्योंकि मेरे लिए भी ये इंटरफेस पहली बार है। मैं ब्रांडेड देखना चाहता था, इसके लिए मैं ब्रांडेड वाला ही चूज़ किया। फिर देख लेते कैसा दिखता है। अच्छा, Asus RT N10 देखो, ये कितने का है? गूगल पे सर्च करो Asus RT N10 Plus राउटर, कितने का है प्राइस देखो जरा, चेक करो। Asus IP देखो उधर लिखा है RT N10 Asus RT N10 Plus कॉस्ट 10 Plus। अच्छा, कुछ राउटर में लाइट बंद चालू करने का भी ऑप्शन होता है। कौन सी लाइट? जो इस पे LEDs दिख रहा है ना, लोग अंधेरे में मतलब 3000 तक। ठीक है ना, 3000 कचरे में रखा था मैंने 3000 रुपया। इसमें और इसमें ये जिसको गरज होगा ना 13,000 रहेगा, एडवांस रहेगा, ज़्यादा फीचर्स रहेंगे। फीचर्स मतलब सिक्योरिटी फीचर्स ज़्यादा रहते हैं। अपडेट आता है तो वो क्या है ना, अनवांटेड चीज़ को सिस्टम में घुसने नहीं देता है। आप जैसे बेकार URL एक्सेस कर रहे हो तो वही ब्लॉक कर देता है। आपका सिस्टम सिक्योरिटी बाद में जोड़ो, पहले वही रोक देगा। वो कभी कभी आता है ना, चेक योर फायरवॉल और राउटर सेटिंग, तो वही वो लोग को लगता है कि ये वेबसाइट गलत है और आपके यहाँ से कोई एक्सेस कर रहा है, आपने मतलब चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑन कर दिया है, वो पहले ही ब्लॉक, तो बच्चे को परेशान रहेगा, भाई DNS क्यों फेल हो रहा है, तो वहाँ से ही फेल करवा रहे हो। तो ये बहुत सारे एडवांस फीचर्स आ जाते हैं जिससे मतलब आपका सिक्योरिटी अच्छा हो जाता है। अनवांटेड चीज़ें डाउनलोड होना, एक्सेस, वायरस। DSL है ना? ये DSL राउटर है क्योंकि उस पर फ़ोन वाला पोर्ट नहीं है, DSL वाला पोर्ट नहीं है। अच्छा, अभी यहाँ पर आ गए हम लोग। अभी मुझे इसके अंदर देखना है, देखो यहाँ पर पेरेंटल कंट्रोल दिख रहा होगा। कैसे बताओ उनको, कल हमने डिस्कस किया था ना। DSL का पोर्ट नसणार म्हणजे तो ADS है, असणार तो ADS है। ये देखो पेरेंटल कंट्रोल दिख रहा है। ऐसे अलग अलग कुछ महान फीचर। अभी जैसे हम Samsung S23 Ultra ले लें और नॉर्मल फ़ोन ले लें तो कुछ तो डिफरेंस है, इसलिए लाख रुपये का फ़र्क है ना। वही इनका भी है, तो वो डिफरेंस हमको डिस्प्ले अच्छा मिलता है, क्वालिटी अच्छा मिलता है, फ़ोन बहुत मज़ेदार है, उसका कैमरा बहुत S24 आ रहा है। 24 आ रहा है, ठीक है। तो अच्छा, ये देखो, ये दिख रहा है पूरे, छोड़ जाने दो वो। और देखो ये कौन सा है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़, इसलिए इसे सिंगल बैंड बोलते हैं।
अगर उसकी जो 5 गीगाहर्ट्ज़ भी होता है तो डुअल बैंड होता है, मतलब ये दोनों सपोर्ट करता है। नल्ला इंटरनेट भी सपोर्ट करता है और हैवी, ये हैवी इंटरनेट नहीं सपोर्ट करता है। ये मैक्सिमम आपको 100 Mbps ही दे सकता मतलब अपने होम में यही मिलता है 2.4 है। नहीं, 5 वाला भी अब आ गया है, मेरे घर पे 5 वाला है, दोनों है 5। तो हमने 50 Mbps का स्पीड लिया, लेकिन जब मैं 5G से कनेक्ट होता हूँ 120 Mbps हो जाता है। इसका 72 MB। वही मैंने बोला 100 Mbps तक रहेगा। चलो नहीं चालू नहीं हुआ, वो नेट पे सर्च करके बता रहे, पूरा डिस्क्रिप्शन देख के बता रहे मुझे। वो आप राउटर खरीदते वक्त ये सारी चीज़ें देख लेगा कि भाई है या नहीं, आपसे सजेशन लिया जाएगा। आप बार बार अगर राउटर ही खरीदोगे तो आपको सजेशन देने आना चाहिए, क्या कुछ भी नहीं बताना पड़ेगा। वो आपको बताएगा मेरा प्रीमाइसेस इतना बड़ा है, कौन सा राउटर। तो मैं ऐसा जब प्रीमाइसेस बड़ा हो जाता है ना तो मैं उनको एक्सेस पॉइंट सजेस्ट करता हूँ। 3 चीज़ें सजेस्ट करता हूँ, राउटर, स्विच, एक्सेस पॉइंट। ठीक है, स्विच में PoE सजेस्ट करता हूँ और फिर जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ एक एक वायर डलवाने बोलता हूँ। और सेंट्रलाइज जैसा है, एक कोने में किचन विचन जैसे कहीं रहेगा ना वहाँ पे रैक लगवाने का सजेशन करता हूँ। हाँ, तो उसके अंदर ये तीनों डिवाइस डाल देता हूँ जिससे उनका इंटरनेट का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है। 9U का रैक है, 9U का है, वो वाला 5U का रैक है। वो अलग अलग U, 3U का भी आता है, 1U का 6 तो इतना पतला सा आता है। ठीक है, वो उतने डिवाइस लग सकते हैं। 1U में 1 डिवाइस लग सकता है, 9U में 9 डिवाइस लग सकता है, वो बड़ा होते चले जाता है। मेरा वाला 32U का है, 32 डिवाइस उसमें, तो डिवाइस 32 है। ऊपर मैंने सर्वर भी लगाया, अगर फोटो पे गलती से आ रहेगा तो कंप्यूटर भी 2 रखे मैंने, एक अटेंडेंस सर्वर है, एक टैली सर्वर है, और उसी टैली के अंदर एक और सर्वर है, मतलब वो डाल के रखा है अपने, वैसा सेटअप किया हुआ है। ठीक है, वो बाद में देखते हैं। अभी देखो यहाँ पर डिसकनेक्टेड मुझे दिखा रहा है इंटरनेट, बराबर है, क्योंकि इंटरनेट का केबल लगा नहीं है। तो मैं यहाँ पर और चीज़ें देखना चाहता हूँ, एडवांस सेटिंग पे क्लिक करता हूँ, क्या मिलता है। देखो आया यहाँ पर लैंड, वायरलेस, वैन, फायरवॉल, देखो फायरवॉल वगैरह भी है। अच्छा, ये बड़ा करके दिखा रहा हूँ तो कंफ्यूज नहीं होना, वो एक ही पेज है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं लैंड के अंदर। ये वही टैब है जो ऊपर दिख रहा है, देखो। तो वो ऐसा नहीं कि इधर क्लिक करें तो अलग आएगा, उधर क्लिक करें दोनों जगह पे सेम आएगा। तो मैं यहाँ वायरलेस पे सबसे पहले आ जाता हूँ। वायरलेस पे क्या दिखता है, देखो SSID का फुल फॉर्म है सर्विस सेट आइडेंटिटी, लिख लो SSID। अगर आपसे बोला मेरे को SSID चेंज करना है तो ये क्या SSID क्या चेंज करना है। SSID मतलब जो आपको नेम फ्लैश होगा कंप्यूटर या डिवाइस में, उसे SSID बोलते हैं। ठीक है, सर्विस सेट आइडेंटिटी SSID। ये मैं अभी राउटर दे दूंगा, केबल राउटर लगा लगा के खुद रीसेट करो, खुद करो, जितना चाहिए उतनी बार रीसेट करो, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। सर्विस सेट आइडेंटिटी, ID को आइडेंटिटी इज यूज डिस्प्ले योर वाईफाई नेम। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है, देखो नीचे आप आओगे हाइड SSD। मेरे को जो जो पता है मैं बता रहा हूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें अलग अलग ब्रांड में अलग अलग चीज़ें जो मार्केट में सेट करना पड़ता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप पूछोगे इसका मीनिंग क्या है तो मैं गूगल करने ही बोलने वाला हूँ, मेरे को भी नहीं पता है, मैं क्या वही बैठ के करते रहता हूँ कि ये इसका मीनिंग क्या है उसका, लेकिन जो चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। सर्विस सेट ID, ठीक है, असूस, आपको जो डिस्प्ले हो रहा है वो यही हो रहा है। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, हाइड SSD, क्या लिखा है, नो। SSID हाइड SSID नो लिखा है। अगर ये आप हाइड कर दोगे ना और वाईफाई ऑन करो तो आपको लिस्ट में नहीं चाहिए तो ये यस करना पड़ेगा। अब क्या होगा, आप जब वाईफाई ऑन करोगे तो आपको नाम और पासवर्ड मैनुअली डालना पड़ेगा। इसमें ये फ्लैश होता है, ये फ्लैश बंद करना है तो आपको SSID, मतलब आप फ़ोन ऑन करते हो, वाईफाई ऑन करते हो तो आपको असूस दिख रहा है ना, वो नहीं दिखाना है किसी को, तो ये SSID हाइड है। तो फिर उसके नीचे देखो ऑप्शन होता है मैनुअली इंटर। अब वाईफाई में देखो रहेगा नीचे मैनुअली इंटर, तो उसमें आपको असूस लिखना पड़ेगा, पासवर्ड लिखना पड़ेगा तो कनेक्ट होगा। ये सबको, जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आ गया, वो बोलता है अरे यार शर्मास हाउस, क्या तुम्हारा वाईफाई का पासवर्ड, तो आप बोला जाए तो मेरे घर पे वाईफाई नहीं है, तो ये क्या करने का, तो वो बाथरूम में गया, बोला अरे तुम्हारे घर पे मैंने राउटर देखा, तो बोला वो बंद है इसके लिए तो दिया नहीं, लेकिन वो चालू है। तो आपको सिर्फ पता रहेगा मेरे SSID का नाम शर्मा से, उसका पासवर्ड 129 है, ठीक है। तो वो हाइड करने के लिए, अभी मैंने हाइड नहीं किया, आपको दिखाई देगा, हाइड करूँगा, नीचे अप्लाई करूँगा तब जाके वो चला जाएगा। हाँ, SSID डालो ही ना तो वाईफाई मत लगाओ ना। ये सवाल था क्या, एक बच्चा जन्म लेता है उसको नाम दिया, नहीं मेरा पूरा बात सुन तो लो,
एक बच्चा जन्म लेता है, उसके पास एक नाम है ना, नहीं है? जन्म लेते टाइम कहाँ तो राउटर लेकर आते हो, हम मैं वही बता रहा हूँ, राउटर लेकर आते हो, उसको एक नाम दिया है बच्चा, है ना? किसी छोटे बच्चे को देखो तो क्या बोले, ये बच्चा है। एक मिनट, मेरा आपको देखो मेरे साथ आर्ग्यू करना है तो मेरे पास अब कंटिन्यू ये चलता चला है, 2 घंटा खत्म हो जाए, लेकिन मेरी बात को समझो। जब एक बच्चा बॉर्न होता है, एलिसन या तुमने बोले ये तो एक बच्चा है, क्यों? उसका नाम पता नहीं, वैसे उसका नाम असूस है, ठीक है? अब जब वो बच्चा अडॉप्ट हो गया, पैदा हो गया, माँ बाप को मिल गया, फिर उसका एक नामकरण होता है, मतलब मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, ठीक है? उस नामकरण में उसको नाम देते, तो वैसे ही इसको SSID को नाम देते। तेरे को देना है तो दे, नहीं तो नहीं दे। चले नहीं रख सकते हो, मैं यही जवाब तो देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने ये बोला, मैंने ये बोला, बच्चे को बिना नाम रखा जाता है। मैंने ये बोला, आपको वो नाम रखना ही पड़ेगा, उसको हाइड कर सकते हो, ठीक है? तो ये वापस से हम नो कर देते, फिर वायरलेस मोड, हाँ कोई और नाम दे दिया जाएगा, ठीक है, नाजायज है ना? नाम तो रहेगा। नाम तो रहेगा, देखो इसको बोलते हैं जवाब, नाम तो रहेगा। अच्छा, ये नो कर दिया। यहाँ पर देखो वायरलेस मोड ऑटो रखा है, मतलब जैसा सिग्नल ISP के थ्रू आएगा हम वैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर ये ऑटो को मैं ड्रॉप डाउन में देखूँ तो देखो BGNB ये सब लिखा है ना, ये आपके वायरलेस स्टैंडर्ड है, IEEE स्पीड के हिसाब से डिफाइन करते हैं, तो वो अलग अलग स्टैंडर्ड आप फॉलो करें। ऑटो रखोगे तो जो भी सिग्नल जैसा रिसीव होगा उसके हिसाब से वो मैनेज करेगा, तो ये सब हम डिस्टर्ब नहीं करते, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ठीक है? फिर उसके बाद देखो चैनल बैंडविड्थ 20 मेगाहर्ट्ज़, वो भी वैसे ही रहने दो, चैनल ऑटो ही रहने दो। फिर यहाँ पर ओपन सिस्टम क्या है, देखो शेयर्ड WPA पर्सनल और 2, ये 2 ले सकते हो, हम WPA पर्सनल लेंगे। अब यहाँ पर मुझे वो की रखना है जो कनेक्ट करने पे हो जाएगा, क्या लिखा, अंडर ऑटो मोड विद WEP और TP का एन्क्रिप्शन RT सपोर्ट मैक्सिमम ट्रांजेक्शन रेट अप टू 54 Mbps, इतना स्पीड मिलेगा आपको WPA और PA2 पे जो भी EP है। अच्छा, इसका फुल फॉर्म सब हम गूगल कर लेंगे। इसका वायरलेस इंक्रिप्शन, वायरलेस पर्सनल ऑथेंटिकेशन है और वायरलेस पर्सनल इंक्रिप्शन है। तो जो भी आप पासवर्ड सेट करते हो उसको उस इंक्रिप्ट के लिए मतलब डिस्ट्रीब्यूट, ताकि उसे कोई क्रैक ना कर सके, इसके लिए ऑप्शन है। और क्या ऑप्शन है उसके अंदर, देखो 2 लिया तो कुछ बदलता है क्या, 2 के लिए मुझे कुछ ऑप्शन दे आ रहा है ना, तो 2 भी ले सकते हो आप, 2 भी ले सकते बदल रहा है सर, इधर WPA इंक्रिप्शन में बदल रहा है। हाँ, ये TP है, ये TKP था, हाँ। वो सब इंक्रिप्शन मेथड है, वो आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो टच ही नहीं करने का, नहीं तो इंटरनेट चलने वाला नहीं है। अच्छा, अभी पासवर्ड दे देते हैं हम यहाँ पर, मैं 129 दे देता हूँ, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पर मैं असूस की जगह पे लिख देता हूँ कुछ अलग नाम जो डिस्प्ले हो, ठीक है? जेट किंग। हाँ, तो क्या लिखो, रूपेशवा लिख दो, ठीक है, रूपेशवा, ठीक है? आपको पेशवा वाली उपाधि मिल रही है, किसी को दिया ही नहीं जाता है, ये खाली महान और दिग्गज लोगों को दिया जाता है, फिर भी आपके मतलब इसमें रूपेशवा आ जा रहा है। चलो ओके, ये अप्लाई कर देते हैं। तो आप देखो, यस कर दिए, क्या नो किया था मैंने, हाइड वाला। तो फिर रूपेशवा मैनुअली लिख के करेक्ट हो, देख लो वो भी होता है कि नहीं होता है, कैंसिल हो जाएगा। हाँ, वो भी देखना है कैसे, ठीक है? स्पेलिंग क्या था रूपेशवा का, R डबल E, देख लेते हैं, अभी हो जाने दो। देखो ये प्रोसेसिंग करने में टाइम ले रहा है। अच्छा, ये गलत कॉन्फ़िगरेशन हो गया तो डोंट वरी, वापस से रीसेट कर लो। लेकिन अगर आपको पुराना कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो इसका सेटिंग आप डाउनलोड करके बैकअप करके रख सकते हो, फिर रीसेट करने के बाद वापस अप्लाई कर सकते हो। सेटिंग ऐसे डाउनलोड दिखाता हूँ कहाँ पर ऑप्शन है, फॉर्मवेयर में मिलता है वो। ये तो यार बहुत पकाऊ निकला ये। हाँ, बहुत स्लो है। वही तो अच्छा, अभी हमने पासवर्ड सेट किया, अभी इसके बाद ये कॉन्फ़िगरेशन डन हो जाएगा ऑलमोस्ट। अगर मुझे हाँ वापस जाने दो, क्या हाँ वो आने दो, एरर वगैरह कुछ है, कुछ नहीं हुआ है, वो बोलने दो, उसको बोलने से कुछ नहीं होता है, ठीक है? अभी एडवांस में मैं वापस क्लिक करूँगा और वायरलेस पे जाऊँगा, देखो रूपेशवा लिखा हुआ दिख रहा है, हाँ दिखता है। अभी देखो मैंने हाइड किया है, तो आप वाईफाई ऑन करो, उसके अंदर हो गया ना रूपेशवा ऐसा लिखे, आप मैनुअली सब लिखना पड़ेगा। नहीं सर, कहाँ है? ऐसा
कैसे सर्च ये देखो। किसमें सर्च कर देने का दिखा तो भाई दिखाओ कनेक्ट होगा ही वो ये रहा। ये देखो मेरे को फ़ोन देने का ना, थोड़ी देर के लिए ब्राइटनेस बढ़ा देने का। वेब नेटवर्क में जाने का और फिर यहाँ पर नेटवर्क नेम और पासवर्ड डालने किधर है वाईफाई, किधर है आपका? नहीं है इसमें। दो अपना आपने फ्लाइट मोड क्यों डाल के रखा है? फोन नहीं आने वो एक मैडम मिनट, सिंपल मैं आपको, आपके पास साइलेंट करने का ऑप्शन है ना, आप अपने सिक्योरिटी खराब कर रहे हो। कोई घर से अर्जेंटली कॉल करना रहे तो आपको तो गाली देते रहे 2 घंटे तक। मैंने फ़ोन उठाने से मना नहीं किया ना, रिंग मत बजने दो ना। कभी अर्जेंसी रहा, कुछ मम्मी कुछ हो गया, कुछ तकलीफ हो गया, तो आपको ही इकलौते हो ना देखने के लिए, तो आप फ़ोन को फ्लाइट मोड में कैसे डाल सकते हो? लॉजिक कहाँ रखते हो यार? होगा। अभी ये मैनुअली आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, आपको यूज़र नेम और पासवर्ड याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको वहाँ पर दिख नहीं रहा था। मुझे वो डिस्प्ले करना है, तो मुझे क्या करना होगा यहाँ पर? नो करना होगा। अब हाइड नहीं रहेगा, अब वो डायरेक्टली एक बार फॉरगेट कर दो नेटवर्क, फॉरगेट कर दो उसको नेटवर्क। नहीं तो फ़ोन ये सब चलाने आप लोग को आना चाहिए। आपका फ़ोन कहाँ है? सर नहीं हो रहा है कनेक्ट। आदमी हो यार, ये बोला वो बोला वो बोले, फिर कैसे नहीं होगा? नहीं हो रहा सर। दिखाओ उनको, दिखा के करो, थोड़ा घूम जाओ, दिखा के करो। और अभी जब मैंने वापस से रिफ्रेश किया, इसका नाम आया, नाम गया नहीं। अब नहीं जाएगा ना, कनेक्ट हो चुके हो ना आप। सर ऐड नेटवर्क है पर मैंने फॉरगेट किया ना पासवर्ड। हाँ, तो कभी भी ना- रिफ्रेश करो, एक बार बंद करके चालू करो, चला जाएगा वो। देखो गया, अब भी गया। हाँ अभी थोड़ा टाइम लेगा वो। मेरे सामने जैसे आप फोन टर्न किया था तो तभी घुस गया वो। मतलब मैंने 2 बार रिफ्रेश किया तो नहीं गया। थोड़ा टाइम लेता है। मैंने भी यही सेम पासवर्ड, न्यू पासवर्ड एंड रीटाइप पासवर्ड, ठीक है। और फॉर्मवेयर अपडेट देखो यहाँ पर है, तो और रीस्टोर यहाँ पर है। देखो अगर कुछ है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, चूज़ फाइल करके अपलोड करके इसका डेटा कुछ रहेगा अपडेट कर सकते हो। और बैकअप और रीस्टोर करना है तो यहाँ पर देखो बैकअप और रीस्टोर है। देखो रीस्टोर, सेव फाइल, अपलोड, चूज़ फाइल, इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन पहले बैकअप लेने वाला ऑप्शन कहाँ है वो देखना पड़ेगा। देखो सेव सेटिंग ऑप्शन है, सेटिंग सेव करके फिर एक फ़ाइल जनरेट होगा। फिर जब उसको वापस आप फॉर्मेट कर दोगे या रीसेट कर दोगे तो वापस यहाँ से अपलोड करके पुरानी सेटिंग पा सकते हो। वो बाद में देखते हैं, पहले हम लोग जैसा इन्होंने बोला वो देख लेते हैं कि मुझे सिस्टम का पासवर्ड बदलना है। अभी जो एडमिन है उसे मैं ABC 1 2 3 4 कर देता हूँ, ठीक है। ABC 1 2 3 4 5 और यहाँ पर डाल देता हूँ मैं ABC 1 2 3 4 5। ये मैंने सेट कर दिया और ये अप्लाई कर दिया। क्यों अलग डाले? नहीं बराबर है। देख लो सर उधर। नहीं तो वो यूजर नेम और पासवर्ड मांगा है। यूज़र नेम कहाँ लिखा है? यूजर नेम कौन है? तो उसमें सर जब लॉगिन करेंगे एडमिन ही लिखना पड़ेगा, पासवर्ड ही डालना पड़ेगा। एडमिन चेंज नहीं हो एडमिन नहीं, यूज़र। किसी में यूज़र ऐड करने का ऑप्शन होता है, किसी में यूज़र ऐड करने का ऑप्शन होता है, इस पर नहीं है। इसमें एडमिन से ही लॉगिन लेना पड़ेगा। सर इसका ये टाइम जोन चेंज करना पड़ेगा। हाँ कर सकते हो। मुंबई से चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली कहाँ पर है? 5:30 है। देखो अभी देखा तो मैंने, ये लो, ठीक है। अप्लाई कर दिया। क्या लिखा है? न्यू पासवर्ड टेक इफेक्ट आफ्टर रिबूटिंग और नेक्स्ट टाइम यू लॉग इन टू सिस्टम। बराबर वो बोल रहा है कि अभी लॉगिन अफेक्ट हो जाएगा। हाँ अफेक्ट हो जाएगा तो रिबूट के बाद आपको IP डालना पड़ेगा। आता हूँ मैं थोड़ी देर में। ठीक है, ये होने दो रिबूट, फिर वो पासवर्ड डालते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? जैसे पार्टी की अरे मैनुअली वो मुझे नंबर याद है, कौन से टेबल पे कौन सा नंबर है। तो वहाँ पर हाँ वहाँ नंबर देखोगे तो लिखा रहेगा। V का मतलब है वॉइस, D का मतलब है डेटा। सर एयरटेल का वो है ना, ये एयरटेल का एक अलग से इंटरनेट लिया है एक टीम के लिए, यूट्यूब के लिए। हमारे पास इंटरनेट ऑलरेडी है, लेकिन ये 1 Gbps है। तो जब उनको अर्जेंसी कुछ रहता अपलोड करना या फिर डाउनलोड करना तो इस पर मैं ट्रांसफ़र करके देता हूँ। AC लगा है ना 2। तो इतना छोटा सा रूम है वो, इधर AC और इधर AC लगा है। सर्वर रूम यही है आपका? हाँ सर्वर रूम बहुत बड़ा थोड़ी ना रहता है। बड़ा रहता है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए उतना काफी है। रहेगा ना तो ऐसे बड़े इतने बड़े सर्वर। ये वो जितना बड़ा सेंटर रहेगा उसके हिसाब से रहता है। वो मैं भेजना चाहता था, बार बार भूल जाता था। तो आज उन्होंने मैसेज किया, तुरंत मैं देखा, मैंने चलो अभी पहले फ़ोटो निकालते। तो इसके लिए
आपने बोला था ना 2 बजे। उस समय खाना खाने का टाइम होता है ना, तो मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ खाना खाने के टाइम पे। हमारे यहाँ खाने को हाई प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। खाना तो खाने अरे वॉइस मतलब क्या? वो खाने का लिमिट नहीं है। कितना भी टाइम लगा? मेरा काम का ही लिमिट नहीं है, मैं बोल तो रहा हूँ ना। मैं टाइम पास कर लूँ, 6-6 घंटा टाइम पास कर लूँ। क्यों, आप गए थे तो मैं काम करने लगा था जाते ही, बैठ के जरा चाय वाय पिया, फिर उसके बाद इनको दफा दफा किया, फिर बैठ के कंप्यूटर पे ऐसे ही घूम रहा था, फिर मेल चेक किया, फिर बैठ गया। क्या बोल रहे हो? वॉइस मतलब हमारे पास फ़ोन भी है मैट्रिक्स का, तो वो पीओई स्विच से कनेक्ट है, क्योंकि हर एक फ़ोन को अडाप्टर नहीं लगाना था हमको। मैं बोला था अडाप्टर रहता है, तो वो अडाप्टर नहीं लगाना था, इसलिए पीओई से चलता है वो। तो जो आपस में ये डेस्क से वो डेस्क पे बात करना रहता है और बाहर कॉल करना रहता है, तो हर एक के टेबल पे, मेरे टेबल पे भी एक फ़ोन है। तो वो मैं चाहे दिन भर अपना मेरी गर्लफ्रेंड से गाँव में बात करता रहा, कोई बिल नहीं, 7,500 फिक्स है। नहीं, वो तो उतना ही रेंज में चला जाएगा। नहीं तो हमारा दोनों है, अंदर भी कॉल कर सकते हो, बाहर भी कॉल कर सकते हो, खाली आगे 2 जीरो लगा देगा। बाहर कॉल करना है तो 2 जीरो नंबर, और इंटरनली कॉल करना है तो हम बाहर गया वो उसका डेटा मिलेगा ना? हाँ मिलेगा ना, लेकिन बिल अनलिमिटेड है ना, जैसे आजकल का कॉल्स किसी ने किसी को फोन किया वो आपको समझ में मिलता है। लेकिन हमारे को वही तो बोल रहा हूँ, 7,500 प्लस जीएसटी फिक्स है टाइपिंग केबल का। तो फिर हमको क्या पता करने की जरूरत है, लगे रहो फोन पे, हमेशा लगे रहो। क्या बोल रहे हो? ये इस पे हो ना? अक्षय क्या बोल रहे थे सर? आपको पूछना गाँव में क्या बताओ जरा। अक्षय कुछ बताने वाला है। आप एक काम करो ना, MI का ऐप डालो ना, और उस पर लॉगिन ले लो, उसके अंदर कैटेगरी है। mi.com पे जाओगे ना, ये देखो यहाँ से दिखाता हूँ। ये कॉन्फ़िगर करना हमको सीखना है, टाइम पास फिर करेंगे हम लोग। अरे WPS सिक्योरिटी है, बताता हूँ, वो अभी तक मैंने नहीं बताया है। यही चीज मैं पूछा, फिर तुम पूछ रहे हो। देखो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, और यहीं पे घर के कंप्यूटर पे लॉगिन ले लेना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जैसे कि इमरजेंसी क्या भाव है मैं भी देख लूँ। उसमें क्या बराबर दिखता नहीं है। MI ऐप क्यों सर डाउनलोड करते हैं? ये आने वाला है ना इसके लिए। देखो इसमें वायर, टिकबैट, स्पीकर, चार्जर, केबल। सर उसमें ही जाएगा लाइट टाइम। हाँ वो देखो कहाँ दिख रहा है? स्क्रू ड्राइवर है, स्पीकर है, ईयरबड है, टिकबैट है, वायर है, ट्रिमर है, टूथब्रश है, केबल, वेरिएबल एक्सेसरीज। वेरिएबल मतलब पहनने वाला, एयर सिक्योरिटी, रहेगा कहीं तो रहेगा। तो मैं मेरे फ़ोन में देख लेता हूँ किस कैटेगरी में आता है, वो पता ही नहीं मेरे को। डाउनलोड किया MI स्टोर, ये है। ये देखो कैटेगरी, ऑडियो, ये भाई तूने मेरे को भेजा ही नहीं कर। मैं तो बोल रहा था अरे पेन का ये रिपीट क्या करता है? पेन बेचता है। दे ना ना दिखेगा हो सकता है। सर नेटवर्किंग खत्म हो गया ना इधर। हाँ अब इसके बाद क्या चालू करेंगे? हाँ यही वाला है, लेकिन ये फॉरेन वाला है ना। हाँ तो वो इंडिया का ये उसमें मिला। कौन से कैटेगरी में डाला उसने? ऐसे मैंने टाइप किया सर बॉक्स में मैं भी वही लिखता हूँ। फॉरेन का दिखा शायद निकाल दिया गया, पहले था इसमें। हाँ वही यूरो में कन्वर्ट करना भाई। नहीं तो यूरो मेरे कार्ड में रहेगा, हिस्ट्री में रहेगा। 40 यूरो का कितना है? 7 ये तो 1000 के बाहर हो गया। हाँ 1000 के 1200 के आसपास है।
ठीक है, मैं दूर के देखता हूँ MI का। अच्छा चलो आ जाओ, पहले ख़त्म करते हैं इसको। अच्छा लाओ वो दो मेरे को। ये Asus का राउटर है, ब्रांडेड राउटर है, तो ये जल्दी मिलता नहीं है, आपको ऑनलाइन अवेलेबल होगा दुकान, और ये ISP वाले देंगे नहीं आपको। और ये सिंगल बैंड राउटर है, डुअल बैंड राउटर नहीं है। हाँ सर्विस सेंटर जिधर रहेगा वो लोग अवेलेबल करा सकते हैं ना। मतलब Asus का ऑथोराइज सर्विस सेंटर या दुकान देगा, वहाँ से मिल जाएगा। वो भी आउट ऑफ स्टॉक रहा तो नहीं मिल सकता, मैं बोल नहीं सकता। ये कहाँ से मेरे ऑफिस में आया मुझे मालूम नहीं है, चालू है? बट हाँ चालू है, मिल जाएगा। लेकिन ये बकवास है, ये अब नहीं लेने का, आप डुअल बैंड का राउटर लेने का। ये सिंगल बैंड राउटर है, गूगल पे मतलब जो स्टिक है वाईफाई 6 और 5G वाला। मतलब इसमें दो ऑप्शन, आप जब बुक करोगे ना तो दो ऑप्शन मिलेगा, 2G और 5G। 2G इज़ अ 2.5 गीगाहर्ट्ज़ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाला, और 5G इज़ अ 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला, जिसका डबल स्पीड हो जाता है इंटरनेट। बट लेकिन आपने कनेक्शन बकवास लगा रखा है, तो 2G में भी वही मिलेगा, 5G में भी वही मिलेगा, तो फिर वो कोई मतलब नहीं है। तो ये सिंगल बैंड है, डुअल बैंड। एंटीना से राउटर को जज नहीं करने का, इसको 6 एंटीना है तो बहुत अच्छा है, 10 एंटीना है तो बहुत अच्छा है। ये एक एंटीना भी काफ़ी पावरफुल है, अभी मैं प्रूव कर दूंगा, वहाँ तक जाएगा, देखना। लेके मोबाइल घूम लेना, अभी इंटरनेट इस पर चालू करके दिखाऊंगा मैं, बराबर। तो इसको मैं एज अ एक्सटेंडर यूज़ करूँगा। एक्सटेंडर मतलब कि मेरे इस जगह पे इंटरनेट नहीं आ रहा है, मैं मान के चल रहा हूँ ऐसा, तो मैं रेगुलर मेरे इंटरनेट से इस पर इंटरनेट चालू करूँगा, जो मतलब ISP का मेरे पास ऑलरेडी इंटरनेट चल रहा है। पीछे जगह है, 2 चेयर है क्या? अच्छे से बैठ जाओ ना, सबके सब एकदम बढ़िया से बैठ जाओ, जैसे बैठते हो आप, अंदर हो जाओ। वो क्या है कि चप्पल है, आप चप्पल से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, आप गाँव बना दो, चलो जाओ। वो एक्चुअली कल शूज पहन के आया था, नहीं नहीं, मैं समझ सकता आपकी बात, कल से आया हुआ। बैठो। 2 चेहरे वहाँ की एक है, हाँ तो ये मैं दूंगा आपके भाई साहब को। निशांत आज ज़्यादा लोग हो जाए, 2 लोग बैठे ना, मैं जितना खुश था आप 2 जन नहीं देते। कमलेश भी आएगा सर। मैं सच बोल रहा था, ये लोग चला जाओ क्या सर? नहीं तो जा सकते हो, आपका मर्जी है, मैं कहाँ बोल रहा हूँ। मेरे पास नहीं, एक एक्स्ट्रा आदमी आ गए थे तो इसके लिए, और 2 लोग गायब हो गए, 3 लोग गायब हो गए थे। एक है राकेश जी है, खाली वो यही के लिए, शाहबाज गाँव चला गया, आप चले गए थे, आप 3 लोग तो क्लास में थोड़ा। वो एप्पल के सर्विस सेंटर में इंजीनियर है, वो सब वो आप खुद पूछ लेना, भी आएंगे तो वो खुद पूछने का कितना कमाते हो, कितना पाते हो। पहले तो कभी किसी से सैलरी पूछने का नहीं, बट आप पूछ रहे हो, वो बता रहे तो खुशी की बात है। हाँ भी खत्म हो यार। तो अच्छा, ये राउटर की हम बात कर रहे थे, तो ये राउटर सिंगल बैंड है। सिंगल बैंड मतलब इसमें आप जब वाईफाई सर्च करो तो आपको सिर्फ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाला ही फ्रीक्वेंसी शो करेगा, ठीक है। ये काम कर सकता है एज अ 4 पोर्ट स्विच, मतलब मुझे 4 कंप्यूटर लगाने हैं तो ये 4 पोर्ट, ये वाला इंटरनेट के लिए। वहाँ पर लिखा भी होगा, अगर आपने देखा होगा तो अर्थ का सिंबल बना देखो, तो इंटरनेट का केबल इसमें जाएगा जो ISP देगा। अगर मेरे पास ये नहीं है तो मैं इससे 4 पोर्ट के स्विच के जैसा भी काम करवा सकता हूँ। ये 4 पोर्ट दिख रहा है, ये स्विच के जैसा एक इंटरनेट केबल मैं इसमें डाल दूंगा, 3 कंप्यूटर कनेक्ट कर सकता हूँ। इसमें नहीं डालूंगा इंटरनेट का केबल, ये यूज़ नहीं होगा, बराबर। ये स्पेशली इंटरनेट वाला ही देगा, तभी ये काम करेगा। मेरे पास जो इंटरनेट का केबल है वो इसमें जाएगा, जैसे इसमें इंटरनेट आ रहा है, वो केबल निकाल के मैं इसमें डाल दूँ तो ये काम करना चालू कर देगा। लेकिन कॉन्फ़िगर ये वाला है, इधर ही इसमें नहीं डालूंगा, मैं इसमें डालूंगा। अरे वो डायरेक्ट ISP के लिए मेरे पास पब्लिक IP नहीं है, मेरे पास प्राइवेट IP है। ले लो, हेलो मैं लेता हूँ, आप बैठो, आप मैं टेबल लाऊंगा, ये लोगों को समझा दूँ मैं। वाला है मेरे पास 192 वाला है, आराम से। क्या कर रहे हैं? ये भी गीला हाथ वो जानते हो कौन सा शूज उसके कान में लगा, उसके हाँ चलो ओके, मैं इसके बारे में बता रहा था। देखो ये सपोर्ट करता है पब्लिक IP, मेरे पास प्राइवेट IP है, इसलिए मैं इसके अंदर इंटरनेट नहीं लगा सकता हूँ।
ISP का केबल ही इस पे काम करेगा। तो सर आपके राउटर में लगा है मतलब है समझाना। इधर जो राउटर हाँ वो देखो वो ISP का केबल है जो लटक रहा है ना, तो पहले एक इंटरनेट यहाँ पर था तो वो इसमें चला जाएगा, वो नॉर्मल केबल ही होता है। लेकिन ISP का केबल रहेगा तो मेरा केबल रहेगा नहीं तो ये तो सर आपने पुल किया हुआ है। देखो ना वो लटक रहा है, वो अभी तो पकड़े दो अरे तो इधर बाहर से है, देखो बाहर से डायरेक्ट स्विच में नहीं जा सकता, राउटर पे ही लगा। राउटर पे लगेगा, फिर राउटर से दूसरे पे जाएगा। वो उसके लिए राउटर चाहिए ही चाहिए पब्लिक IP के लिए। तो ये पब्लिक IP इसमें जाएगा, वो वाला केबल रहेगा। तो मेरा केबल रहेगा तो मैं इन 4 में से किसी एक पे डालूंगा। वैसा पहले से वाईफाई है, हाँ। इसमें से वायर इसमें डाल दे तो इसका भी वाईफाई काम करने लगेगा, लेकिन इसके अंदर कुछ किसी में भी डाल सकते हो, फर्स्ट में भी चलेगा। इसमें नहीं चलेगा, इसमें नहीं डालना। नहीं देखो उसका कलर भी इसलिए अलग दिया हुआ है। हाँ अलग है, इसका तो एक वायर आया ना। अभी देखो वो वायर रहता तो मैं सीधा इसमें डाल देता था, और ISP ने मुझे एक इन्फॉर्मेशन दिया रहता, मैं इसमें फिट कर देता, तो ये कनेक्ट हो जाता, इससे इंटरनेट चालू हो जाता। लेकिन मेरा ऑलरेडी एक राउटर से चल रहा है, यहाँ पर सिग्नल नहीं आ रहा है, लेकिन एक वायर मेरे पास आया हुआ है मेरे स्विचर राउटर से, तो वो मैं इसमें डालूंगा या इसमें डालूंगा या इसमें डालूंगा, इन चारों में से किसी एक में डालूंगा, तो ये वाईफाई एक्सटेंडर की तरह काम करने लगेगा। तो यहाँ भी नेटवर्क आ जाएगा। अभी मैं इससे इंटरनेट चालू करके दिखाऊँ, आपको समझ में आ जाएगा बराबर। तो यहाँ पर एक WPS का स्विच दिख रहा है आपको, ये बाईपास के लिए यूज़ करते हैं। अर्जेंसी में जैसे आप पासवर्ड वगैरह भूल गए और इस राउटर से कनेक्ट हो जाते तो ये बटन दबा करके आप वाईफाई स्किप कर मतलब पासवर्ड स्किप कर सकते हो। तो अलग अलग प्रोटेक्शन होता है, वो हम थोड़ी देर में अभी देखेंगे कौन कौन सा है। WPA होता है, WPE होता है। अभी जो मार्केट में चल रहा है वो WPA चलता है। वो अलग अलग सिक्योरिटी का इंक्रिप्शन है जिसमें आपका पासवर्ड इंक्रिप्ट किया जा सकता है, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो ये राउटर को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, कितने इससे जुड़े हुए, ये सब चीज़ हम इसमें देख सकते हैं। तो पहले इसको अडाप्टर लगाते हैं। एक अडाप्टर है, वो अडाप्टर सामने वाले पे लगाओ। तब तो बुक लिखने का जरूरत नहीं है, अब सिर्फ समझने का। उस दिन स्क्रीन नहीं था, इसके लिए मैं खाली समझा रहा था। अच्छे से देखना, बटन बंद ना हो, वो बटन बंद हो तो सबके कंप्यूटर बंद हो जाए। तो अच्छा, इसके अंदर एक रीसेट का बटन भी है जो अंदर की तरफ दबा हुआ है। देखो देखा आपने, ये मैंने सबके हाथ में दिया था। तो इसको पहले रीसेट करेंगे। ये वायर मैं इंसर्ट करूँगा, इसको पावर आ जाएगा। देखो दिख रहा है, बहुत डीम लाइट है, देखो चल रहा है, दिख रहा है अंदर से दिख रहा है। आप बहुत तेज हो, देखो इधर से दिखता है। नहीं दिख रहा। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी, ऐसा किसी महान इंसान ने बोला है। नहीं ठीक है, अरे बाबा इधर से भी दिख रहा है और यहाँ से भी दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है। अभी इसको मुझे रीसेट करना है, एक पेन दो। वैसे ये ऑलरेडी रीसेटेड है, कल मैंने ट्राई करने के बाद ही यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, नहीं तो यहाँ पे पोपट करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये मुझे कचरे के ढेर में मिला। मेरे पास एक गोडाउन है छोटा सा, उसके अंदर सब चीज़ ऐसे फेंक के रखा है। जब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो मैं उसमें से जाके लाता हूँ, टेस्ट करता हूँ, काम का रहता है तो बाहर रखता हूँ, नहीं रहता वापस उसी गोडाउन में फेंक देता हूँ। और वो जब सामान ज़्यादा आता है, दिवाली आने वाला रहता है, तो भंगार वाले को बुला के उसको बेच देता हूँ। ऐसा होता है, ठीक है। और वो बेचा हुआ पैसा मैं रख लेता हूँ, क्योंकि मालिक मैं हूँ। बट सर जो चीज़ देते हो आप वो एक पहले चेयर वहाँ से लेना पड़ेगा आपको। हाँ पहले आप देखते हो ना, चेक हाँ, मैं लिस्ट बना के रखता हूँ। कल को किसी ने पूछ लिया, हो सकता है जो, वैसे अभी तक तो लास्ट 5 साल में किसी ने पूछा नहीं, जब से मैं हूँ 2017 से किसी ने पूछा नहीं, लेकिन कल को किसी ने पूछ लिया तो मेरे पास वो जवाब होना चाहिए। बैकअप हमेशा लेके चलना चाहिए। ये नीचे करो। आज युवा शक्ति बढ़ गई हमारी। एक जन और बाकी है ना। कौन आने वाला है? वो नहीं आएगा, वो गांव में है। और वो उसको इस क्लास में अभी बैठने का कोई मतलब भी नहीं है। कौन सा? शाबाश को इस क्लास में बैठने का कोई मतलब ही नहीं है। नहीं हो रहा है, ला वो मुझे दो, मैं उस पर बैठता है लो, क्योंकि वो बीच में क्या ऊंचे पहाड़ के जैसा है। आपको कोई आपत्ति नहीं है ना? लो, उसके अभी ज़्यादा ऊपर हो जाएंगे इसके लिए। चलो ये रीसेट कर लेते हैं हम लोग। इसमें लाइट आ रहा है, इसको रीसेट कर लेते हैं। रीसेट करने के लिए मुझे खाली ये 10 से 20 सेकंड तक दबा के रखना है। सारी लाइटें अचानक जलेंगी। मैं दे देता हूँ, आप भी रीसेट वहाँ कर लेना लगा के। सारी लाइटें अभी अपने आप जलकर बंद हो जाएंगी। आ रहा है ना, रुको मेरे को भी दिखने दो। देखो जला, सब जल के, तो ये रीसेट हो गया। अभी एक काम करो, पीला केबल उसमें से निकाल के इस कंप्यूटर में लगा रहे, मुझे ऊपर से दे दो। ये वाला निकल के पीला वाला, ये पीला वाला निकाल के दो, मैं इसको डायरेक्ट इस पे लगाऊंगा। अच्छा, आपको असूस दिखाई देगा, देखो
आप वाईफाई ऑन करो, उसमें आसूस लिखा रहेगा। हाँ, ये आपको क्यों नहीं पता? थैंक यू। चाय काला है आज चाय आपका। इसका तो कम होगा। तो जानता है वो, आज से नहीं, मेरे को चाय नहीं बोल करके ना 4-5 साल से दे रहा है वो। आते जाते रहते, लेकिन ये पुराना वाला है। यस सर। अच्छा, ये देखो, मुझे इसे कॉन्फ़िगर करना है। नहीं, इंटरनेट नहीं चलेगा, अभी हम उसको करेंगे कॉन्फ़िगर, वो सारी चीज़ें, और कौन कौन कनेक्ट हो रहा है वो सब देख लेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ, अभी देखो, मैं ना ये इंटरनेट वाले में नहीं लगाऊंगा, मेरे रेगुलर एक पोर्ट पे लगाऊंगा। इसके अंदर DSCP, सुन लो पीछे मोबाइल वाले, रख दो ना मोबाइल। मैंने खाली देखने वाला था, आसूस दिख रहा है, एक जन ने भी कंफर्म कर दिया तो दिख रहा है ना। फ़ोन तो आपका है, वो आपको पहचानता है, मुझे तो नहीं पहचानता है। आगे आगे। हाँ, कसको बोल देते हो कसक जाने का, ठीक है। करूँ मैं? करो सर। आगे बढ़ूँ? मोबाइल रखते ही नहीं तो वह गुंडी ला रहे हो खाली। पिक्चर चल रहा है क्या? डंकी देख रहे हो? विकास। अच्छा, ये रेगुलर पोर्ट में लगा दिया मैंने। इसके अंदर DSCP है, इसका किसी चीज़ से कनेक्शन नहीं है, डायरेक्ट मेरे सिस्टम पे मैं लगा के ये एलो केबल यूज़ कर रहा है, देखो, ठीक है। जब भी आपको कोई भी राउटर, फायरवॉल, एक्सेस पॉइंट कॉन्फ़िगर करना है तो ऐसे कंप्यूटर पे, या तो फिर अगर वो वाईफाई इनेबल है तो उससे फ़ोन कनेक्ट करके फ़ोन के क्रोम में कल जैसा ओपन किया था वैसा ओपन करके। हाँ, वही कर रहे हैं। तो ये जो है, हम आपका ISP फ़ोन से ऐसे ही करता है। उसके पास 2 ही इन्फॉर्मेशन होती है, यूज़र नेम पासवर्ड या तो फिर स्टैटिक IP। वो इसके इंटरनेट वाले सेक्शन में जाके वो डाल के ओके करता है, आपसे पूछता है क्या वाईफाई का पासवर्ड रखना है और नाम क्या रखना है, आप जो बताते हो वो रख के बस उतना ख़त्म कर देता है। उसके अलावा राउटर में वो कुछ भी नहीं देखता है कि मैक फिल्टरिंग है, कितने लोग कनेक्टेड है, क्या है, वो सारी दुनियादारी वो चेक नहीं करता है। वो आपको चेक करना है, आपके ऑफिस के हिसाब से रिस्ट्रिक्शन डालना है या कुछ भी करना है, तब आपको इसके अंदर जाना पड़ेगा। सेम फॉर फायरवॉल, सेम फॉर एक्सेस पॉइंट, सेम फॉर राउटर, ठीक है। और ये राउटर होम यूज़र और बेसिक ऑफिस का राउटर है, तो ये आप सीख गए तो मतलब आप इंटरनेट तो नहीं सीखे, उसके लिए CCNA वाला राउटर भी आपको सीखना पड़ेगा। तो ये एक रेगुलर पोर्ट में मैं इस तरह से इंसर्ट कर दूंगा और यहाँ पे एक लाइट ग्लो हो जाएगी, देखो कनेक्ट हो गया। जिस पे मैं डालूंगा उस पे वो लाइट जलेगी, देखो 4 पोर्ट के लिए 4 लाइट बनी हुई है, बराबर। और वहाँ पर अभी आ जाएगा, देखो मैंने तो ये किया नहीं, खुद से ले लिया। सब राउटर नहीं लेते, इसने ले लिया, देखो वो बोल रहा है वैन वायर कनेक्ट करो, डिटेक्शन अगेन, बैक टू मेन पेज। मतलब ये एक मेरे लिए अच्छा था कि उसने खुद से कर लिया, लेकिन सारे राउटर खुद से नहीं करते। ये आसूस का राउटर है तो ये लोग थोड़ा एडवांस होंगे, बोल नहीं सकते, बराबर। तो अगर मैं लगातार, मेरे साथ ऐसा नहीं होता, तो सबसे पहले मैं मेरा IP चेक करता कि मुझे कौन सा IP मिला है और गेटवे क्या है, जैसा कल हमने चेक किया था, बराबर। तो उसके लिए हम विंडोज़ R ncpa.cpl एंटर किया मैंने। यह अडाप्टर पे कनेक्ट है, स्टेटस, डिटेल, और इसमें जो ये IP दिख रहा है डिफ़ॉल्ट गेटवे, यही मेरा IP है इस राउटर को एक्सेस करने का। यही गेटवे है, यही मेरा बाहर की दुनिया पे लेके जा सकता है, यही रास्ता है। जैसे बोलते हैं ना, नर्क और स्वर्ग का द्वार कहाँ से खुलता है, तो वहाँ से इंटरनेट का द्वार खुलता है, ठीक है। अगर ये है तो ही आप बाहर की दुनिया में सर्वाइव कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। इसका काम है ये प्राइवेट IP को पब्लिक IP पे डालना। अभी मेरे पास पब्लिक IP है नहीं, तो सर गेटवे का यूजेस क्या है? गेटवे यूज टू एक्सेस अदर नेटवर्क। अरे यार, आज क्या हो गया, मैं कहाँ बैठूँ? ये लो, अभी पीछे जाने दो, आप वो चेयर आगे ले लो। मैं तो निशान को, ये शाबाश को अंडरस्टिमेट कर लिए सर। सवाल भी आ जाएगा, अभी सवाल आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर लोगे। एक चेयर और में आएगा, उधर टकराएगा, तेरे पास आएगा। मैं
कह रहे अब से अभी तुम पता जाएगा ठीक है। तो यहाँ मुझे आईपी मिल गई, दिख रहा है मेरा आईपी इस राउटर ने, इससे कोई और कनेक्शन नहीं किया हुआ है मैंने, बराबर। तो इसके अंदर जाना है मुझे, तो यहाँ पर ये अपने आप ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। तो डोंट वरी, इधर यही आईपी मुझे लिखना था। तो यहाँ पर मैं अगर ये आईपी लिखता हूँ और एंटर करता हूँ तो ये पेज सामने मुझे अब पासवर्ड यूजर नेम आ गया। वो अपने आप प्रॉम्प्ट हुआ था, वो मुझे नहीं करना था। तो इसका पासवर्ड पीछे लिखा, अगर किसी ने देखा होगा तो एडमिन था ना, क्या था? एडमिन देखो यहाँ लिखा है। चलो तो फोटो खींच के डाल दो ग्रुप में। यूजर नेम एंड पासवर्ड एडमिन लिखा है सच्चाई, उनकी भी बात पे मैं झूठ बोला तो उनकी बात पे यकीन कर लो, ठीक है। एडमिन ओके, अंदर आ गए हम लोग। देखो इस तरह से दिख रहा है, ये काफ़ी अच्छा इंटरफेस है, ब्रांडेड है इसके लिए। नॉर्मल में कल देखा था आपने कैसा था। मैं क्या करूँ, मैंने बंद करवाया, आप लोग ने ही रिक्वेस्ट किया ना, तो ये कहते ना बंद करने, जाओ चालू करो, मैं नहीं करूँगा, जाओ। गर्मी लग रही है सर, धूप आ रही है बहुत। अच्छा ठीक है, थोड़ा आगे करते हैं। अब दिख रहा है पीछे, जूम कीजिए सर। जूम करता हूँ मैं, थोड़ी देर में दिखाता हूँ। देखो अच्छा, यहाँ पर देखो लैन आईपी दिख रहा है। थोड़ा मुझे भी देखना पड़ेगा क्योंकि मेरे लिए भी ये इंटरफेस पहली बार है। मैं ब्रांडेड देखना चाहता था, इसके लिए मैं ब्रांडेड वाला ही चूज़ किया। फिर देख लेते कैसा दिखता है। अच्छा, Asus RT N10 देखो ये कितने का है, गूगल पे सर्च करो Asus RT N10 Plus राउटर कितने का है, प्राइस देखो जरा चेक करो। क्या करूँ सर? Asus IP देखो उधर लिखा है RT N10 Asus RT N10 प्लस कॉस्ट 10 प्लस। अच्छा, कुछ राउटर में लाइट बंद चालू करने का भी ऑप्शन होता है। कौन सी लाइट? जो इस पे LEDs दिख रहा है ना, लोग अंधेरे में मतलब 3000 तक। ठीक है ना, 3000 कचरे में रखा था मैंने 3000 रुपया। इसमें और इसमें क्या मिलेगा प्राइस अगर इसमें और इसमें? ये जिसको गरज होगा ना 13,000 रहेगा, एडवांस रहेगा, ज़्यादा फीचर्स रहेंगे। फीचर्स मतलब सिक्योरिटी फीचर्स ज़्यादा रहते हैं। अपडेट आता है तो वो क्या है ना, अनवांटेड चीज़ को सिस्टम में घुसने नहीं देता है। आप जैसे बेकार URL एक्सेस कर रहे हो तो वही ब्लॉक कर देता है। आपका सिस्टम सिक्योरिटी बाद में जोड़ो, पहले वही रोक देगा। तो कभी कभी आता है ना, चेक योर फायरवॉल और राउटर सेटिंग, तो वही वो लोग को लगता है कि ये वेबसाइट गलत है और आपके यहाँ से कोई एक्सेस कर रहा है, आपने मतलब चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑन कर दिया है, वो लोग पहले ब्लॉक, वो पहले ही ब्लॉक, तो बच्चे को परेशान रहेगा भाई DNS क्यों फेल हो रहा है, तो वहाँ से ही फेल करवा रहे हो। तो ये बहुत सारे एडवांस फीचर्स आ जाते हैं जिससे मतलब आपका सिक्योरिटी अच्छा हो जाता है। अनवांटेड चीज़ें डाउनलोड होना, ये एक्सेस सब वायरस। DSL है ना? ये DSL राउटर है क्योंकि उस पर फ़ोन वाला पोर्ट नहीं है, DSL वाला बोर्ड नहीं है। अच्छा, अभी यहाँ पर आ गए हम लोग। अभी मुझे इसके अंदर देखना है, देखो यहाँ पर पेरेंटल कंट्रोल दिख रहा होगा। कैसे बताओ, उनको कल हमने डिस्कस किया था ना। DSL चा पोर्ट नसणार म्हणजे तो ADS है, असणार तो ADS है। ये देखो पेरेंटल कंट्रोल दिख रहा है। हाँ सर। ऐसे अलग अलग कुछ महान फीचर। अभी जैसे हम Samsung S23 Ultra ले लें और नॉर्मल फ़ोन ले लें तो कुछ तो डिफरेंस है, इसलिए लाख रुपये का फ़र्क है ना, वही इनका भी है। तो वो डिफरेंस हमको, डिस्प्ले अच्छा मिलता है, क्वालिटी अच्छा मिलता है, फ़ोन बहुत मज़ेदार है, उसका कैमरा बहुत मज़ेदार 24 आ रहा है। है, 24 आ रहा है, ठीक है। तो अच्छा, ये देखो ये दिख रहा है पूरे, छोड़ जाने दो वो। और देखो ये कौन सा है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़, इसलिए इसे सिंगल बैंड बोलते हैं। अगर उसके जो 5 गीगाहर्ट्ज़ भी होता है तो डुअल बैंड होता है, मतलब ये दोनों सपोर्ट करता है। नल्ला इंटरनेट भी सपोर्ट करता है और हैवी, ये हैवी इंटरनेट नहीं सपोर्ट करता है। ये मैक्सिमम आपको 100 Mbps ही दे सकता है। मतलब अपने होम में यही मिलता है 2.4? नहीं, 5 वाला भी अब आ गया है, मेरे घर पे 5 वाला है, दोनों है 5। तो हमने 50 Mbps का स्पीड लिया है, लेकिन जब मैं 5G से कनेक्ट होता हूँ 120 Mbps हो जाता है। इसका 72 MB। वही मैंने बोला 100 Mbps तक रहेगा। नहीं चालू नहीं हुआ, वो नेट पे सर्च करके बता रहे, पूरा डिस्क्रिप्शन देख के बता रहे मुझे। वो आप राउटर खरीदते वक्त ये सारी चीज़ें देख लेगा कि भाई है या नहीं। आपसे सजेशन लिया जाएगा, आप बार बार का राउटर ही खरीदोगे तो आपको सजेशन देने आना चाहिए। क्या कुछ भी नहीं बताना पड़ेगा? वो आपको बताएगा मेरा प्रीमाइसेस इतना बड़ा है, कौन सा राउटर। तो मैं ऐसा जब प्रीमाइसेस बड़ा हो जाता है ना तो मैं उनको एक्सेस पॉइंट सजेस्ट करता हूँ।
3 चीज़ें सजेस्ट करता हूँ, राउटर, स्विच, एक्सेस पॉइंट। ठीक है, स्विच पे PoE सजेस्ट करता हूँ, और फिर जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ एक एक वायर डलवाने बोलता हूँ, और सेंट्रलाइज जैसा है एक कोने में किचन विचन जैसे कहीं रहेगा ना, वहाँ पे रैक लगवाने का सजेस्ट करता हूँ। हाँ, तो उसके अंदर ये तीनों डिवाइस डाल देता हूँ, जिससे उनका इंटरनेट का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है। वो 9U का रैक नहीं है, 9U का है, वो वाला 5U का रैक है। वो अलग अलग U, 3U का भी आता है, 1U का चाहिए तो इतना पतला सा आता है। ठीक है, वो उतने डिवाइस लग सकते हैं, 1U में 1 डिवाइस लग सकता है, 9U में 9 डिवाइस लग सकता है, वो बड़ा होते चले जाता है। मेरा वाला 32U का है, 32 डिवाइस उसमें, तो डिवाइस 32 है। ऊपर मैंने सर्वर भी लगाया, अगर फोटो पे गलती से आ रहेगा तो कंप्यूटर भी 2 रखे मैंने, एक अटेंडेंस सर्वर है, एक टैली सर्वर है, और उसी टैली के अंदर एक और सर्वर है, मतलब वो डाल के रखा है हमने, वैसा सेटअप किया हुआ है। ठीक है, वो बाद में देखते हैं। अभी देखो यहाँ पर डिसकनेक्टेड मुझे दिखा रहा है इंटरनेट, बराबर है, क्योंकि इंटरनेट का केबल लगा नहीं है। तो मैं यहाँ पर और चीज़ें देखना चाहता हूँ, एडवांस सेटिंग पे क्लिक करता हूँ, क्या मिलता है। देखो आया यहाँ पर लैंड, वायरलेस, वैन, फायरवॉल, देखो फायरवॉल वगैरह भी है। अच्छा, ये बड़ा करके दिखा रहा हूँ तो कंफ्यूज नहीं होना, वो एक ही पेज है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं लैंड के अंदर, ये वही टैब है जो ऊपर दिख रहा है, देखो। तो वो ऐसा नहीं कि इधर क्लिक करें तो अलग आएगा, उधर क्लिक करें दोनों जगह पे सेम आएगा। तो मैं यहाँ वायरलेस पे सबसे पहले आ जाता हूँ। वायरलेस पे क्या दिखता है, देखो SSID का फुल फॉर्म है सर्विस सेट आइडेंटिटी, लिख लो SSID। अगर आपसे बोला मेरे को SSID चेंज करना है तो ये क्या SSID क्या चेंज करना है, SSID मतलब जो आपको नेम फ्लैश होगा कंप्यूटर या डिवाइस में, उसे SSID बोलते हैं। ठीक है, सर्विस सेट आइडेंटिटी SSID, ये मैं अभी राउटर दे दूंगा। केबल राउटर लगा लगा के खुद रीसेट करो, खुद करो, जितना चाहिए उतनी बार रीसेट करो, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। सर्विस सेट आइडेंटिटी, ID को आइडेंटिटी इज यूज डिस्प्ले योर वाईफाई नेम। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है, देखो नीचे आप आओगे, हाइड SSD। मेरे को जो जो पता है मैं बता रहा हूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें अलग अलग ब्रांड में अलग अलग चीज़ें जो मार्केट में सेट करना पड़ता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप पूछोगे इसका मीनिंग क्या है, तो मैं गूगल करने ही बोलने वाला हूँ, मेरे को भी नहीं पता है, मैं क्या वही बैठ के करते रहता हूँ कि ये इसका मीनिंग क्या है उसका, लेकिन जो चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। सर्विस सेट ID, ठीक है, असूस, आपको जो डिस्प्ले हो रहा है वो यही हो रहा है। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, हाइड SSD, क्या लिखा है, नो। SSID हाइड SSID नो लिखा है। अगर ये आप हाइड कर दोगे ना और वाईफाई ऑन करो तो आपको लिस्ट में नहीं चाहिए, तो ये यस करना पड़ेगा। अब क्या होगा, आप जब वाईफाई ऑन करोगे तो आपको नाम और पासवर्ड मैनुअली डालना पड़ेगा। इसमें ये फ्लैश होता है, ये फ्लैश बंद करना है तो आपको SSID, मतलब आप फ़ोन ऑन करते हो, वाईफाई ऑन करते हो तो आपको असूस दिख रहा है ना, वो नहीं दिखाना है किसी को, तो ये SSID हाइड कर। तो फिर उसके नीचे देखो ऑप्शन होता है मैनुअली इंटर, आप वाईफाई में देखो रहेगा नीचे मैनुअली इंटर, तो उसमें आपको असूस लिखना पड़ेगा, पासवर्ड लिखना पड़ेगा तो कनेक्ट होगा। ये सबको, जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आ गया, वो बोलता है अरे यार शर्मास हाउस, यार तुम्हारा वाईफाई का पासवर्ड, तो आप बोला जाए तो मेरे घर पे वाईफाई नहीं है, तो ये क्या करने का, तो वो बाथरूम में गया, बोला अरे तुम्हारे घर पे मैंने राउटर देखा, तो बोला वो बंद है इसके लिए तो दिया नहीं, लेकिन वो चालू है। तो आपको सिर्फ पता रहेगा मेरे SSID का नाम शर्मा से, उसका पासवर्ड 129 है, ठीक है। तो वो हाइड करने के लिए, अभी मैंने हाइड नहीं किया, आपको दिखाई देगा, हाइड करूँगा, नीचे अप्लाई करूँगा तब जाके वो चला जाएगा। हाँ, SSID डालो ही ना तो वाईफाई मत लगाओ ना। ये सवाल था क्या, एक बच्चा जन्म लेता है, उसको नाम दिया नहीं, मेरा पूरा बात सुन तो लो। एक बच्चा जन्म लेता है, उसके पास एक नाम है ना, नहीं है, जन्म लेते टाइम कहाँ तो राउटर लेकर आते हो, अब मैं वही बता रहा हूँ, राउटर लेकर आते हो, उसको एक नाम दिया है बच्चा ना, किसी छोटे बच्चे को देखो तो क्या बोले ये बच्चा है। एक मिनट, मेरा आपको देखो मेरे साथ आर्ग्यू करना है तो मेरे पास अब कंटिन्यू ये चलता चला है, 2 घंटा खत्म हो जाए, लेकिन मेरी बात को समझो। जब एक बच्चा बॉर्न होता है, एलिसन या तुमने बोले ये तो एक बच्चा है, क्यों, उसका नाम पता नहीं, वैसे उसका नाम असूस है, ठीक है। अब जब वो बच्चा अडॉप्ट हो गया, पैदा हो गया, माँ बाप को मिल गया, फिर उसका एक नाम कर होता है, मतलब मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ,
ठीक है, उस नामकरण में उसको नाम देते हैं, तो वैसे ही इसको SSID को नाम हाँ, देते तेरे को हैं। देना है तो दे, नहीं तो नहीं दे। चलेगा। नहीं रख सकते हो, मैं यही जवाब तो देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने ये बोला, मैंने ये बोला, बच्चे को बिगड़ नाम रखा जाता है। मैंने ये बोला, आपको वो नाम रखना ही पड़ेगा, उसको हाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये वापस से हम नो कर देते हैं, फिर वायरलेस मोड, हाँ कोई और नाम दे दिया जाएगा। ठीक है, नाजायज है ना। नाम तो रहेगा। नाम तो रहेगा, देखो इसको बोलते हैं जवाब, नाम तो रहेगा। अच्छा, ये नो कर दिया। यहाँ पर देखो वायरलेस मोड ऑटो रखा है, मतलब जैसा सिग्नल ISP के थ्रू आएगा हम वैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर ये ऑटो को मैं ड्रॉप डाउन में देखूँ तो देखो BGNB ये सब लिखा है ना, ये आपके वायरलेस स्टैंडर्ड है, IEEE स्पीड के हिसाब से डिफाइन करते हैं, तो वो अलग अलग स्टैंडर्ड आप फॉलो करें। ऑटो रखोगे तो जो भी सिग्नल जैसा रिसीव होगा उसके हिसाब से वो मैनेज करेगा। तो ये सब हम डिस्टर्ब नहीं करते, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद देखो चैनल बैंडविड्थ 20 मेगाहर्ट्ज़, वो भी वैसे ही रहने दो, चैनल ऑटो ही रहने दो। फिर यहाँ पर ओपन सिस्टम क्या है, देखो शेयर्ड WPA पर्सनल और 2, ये 2 ले सकते हो, हम WPA पर्सनल लेंगे। अब यहाँ पर मुझे वो की रखना है जो कनेक्ट करने पे हो जाएगा, क्या लिखा, अंडर ऑटो मोड विद WEP और TP का एन्क्रिप्शन RT सपोर्ट मैक्सिमम ट्रांजेक्शन रेट अप टू 54 Mbps, इतना स्पीड मिलेगा आपको WPA और PA2 पे जो भी EP है। अच्छा, इसका फुल फॉर्म सब हम गूगल कर लेंगे। इसका वायरलेस इंक्रिप्शन, वायरलेस पर्सनल ऑथेंटिकेशन है और वायरलेस पर्सनल इंक्रिप्शन है। तो जो भी आप पासवर्ड सेट करते हो उसको उस इंक्रिप्ट के लिए मतलब डिस्ट्रीब्यूट, ताकि उसे कोई क्रैक ना कर सके, इसके लिए ऑप्शन है। और क्या ऑप्शन है उसके अंदर, देखो 2 लिया तो कुछ बदलता है क्या, 2 के लिए मुझे कुछ ऑप्शन दे आ रहा है ना, तो 2 भी ले सकते हो आप, 2 भी ले नहीं सकते बदल हो। रहा है सर, इधर WPA इंक्रिप्शन में बदल रहा है। हाँ, ये TP है, ये TKP था, हाँ। वो सब इंक्रिप्शन मेथड है, ये- वो आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो टच ही नहीं करने का, नहीं तो इंटरनेट चलने वाला नहीं है। अच्छा, अभी पासवर्ड दे देते हैं हम यहाँ पर, मैं 129 दे देता हूँ, थोड़ा इसको